मुमताज आलम रिजवी साहब, यानी कहीं ना कहीं इस लड़ाई ने एक चीज क्लियर कर दी है कि यहां मतभेद जो हैं वर्चस्व की लड़ाई के हैं। कौन खलीफा बनेगा, कौन डोमिनेट करेगा मुस्लिम वर्ल्ड को, और साथ ही साथ शिया सुन्नी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी यहां पे क्लियर है कि शिया सुन्नी अलग अलग जाएंगे, कोई मुस्लिम उम्मा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। इस वक्त ना कोई शिया है ना कोई सुन्नी है। इस वक्त जालिम के ख़िलाफ़ तमाम लोग मुत्तहिद हैं और मुस्लिम ही नहीं गैर मुस्लिम भी आज आवाज़ उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी परेशानी जो अमेरिका की रही है वो यही कि जो कई सालों से शिया सुन्नी कराता रहा। आप लोग भी हमेशा कहते रहे कि भाई मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। तो सच भी लेकिन तो इसके है। पीछे कौन था? नहीं, इसके पीछे देखिए, इसके पीछे अमेरिका और इजराइल का खेल था। वो आपस में लड़वा करके, और आज भी वही कोशिश है, आज भी वो नैरेटिव खड़ा करना चाहता है अमेरिका। आज भी वो कह रहा है कि ईरान जो है वो कब्जा करना चाहता है। लेकिन पहली बार जब सऊदी अरब और ईरान मुत्तहिद हुए, दोनों दोस्त हुए, तो सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ हुई तो इजराइल और अमेरिका को हुई कि ये कैसे हो गया। दूसरी चीज आप देखिए, आप कह रहे हैं कि ब्रदरहुड का कोई अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ओआईसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आज 9 दिन हो गए हैं, कई टारगेट जो है हिट किए हैं ईरान ने, लेकिन क्या कोई मीटिंग हुई? क्या उस तरीके से कोई बयान ईरान के खिलाफ आया? नहीं आया। ये इस बात की दलील है। अवामी सतह पर आप बताइए, क्या ईरान के खिलाफ कहीं सुन्नी देशों में आपने कहीं प्रोटेस्ट देखा? नहीं देखा। उसकी वजह यह है कि सबको पता है कि अमेरिका जालिम है, और अमेरिका ने जो किया है, चाहे उस जालिम अमेरिका को सऊदी बेस बनाने देता है, कतर बेस बनाने देता है, बहरीन बेस बनाने देता है, उन बेसिस का इस्तेमाल होता है ईरान के खिलाफ, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। वहां मुस्लिम ब्रदरहुड कहीं चली जाती है। एक मिनट देखिए, चीजें बदलती हैं, चीजें बदलती हैं हालात के एतबार से। जब जालिम, शुरू में सबको अच्छा लगता है, अगर हम बड़े लोगों के साथ शुरू फोटो भी खिंचवाते हैं, कोई बहुत बड़ा पहलवान गुंडा है तो उसके साथ चलने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब वो दबाना शुरू करता है तब लगता है कि अरे ये तो गलत फैसला हो गया था, इसके साथ तो नहीं रहना चाहिए था। तो आज हालात बदल रहे हैं। अभी आप देखिए कि जब इतना बड़ा माहौल, मतलब जंग का माहौल है, तो उसमें कल ही सऊदी अरब ने चीन से बड़ी डील की है, बड़ी डील की। ये क्या है, किस बात की दलील है? यानी, और ये भी कहा है कि हम जो है बहुत सारे जो मुआहदे हमने किए थे वो हम कट करेंगे। अमेरिका सारे मुस्लिम मुल्क अमेरिका के खिलाफ आ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आ रहे हैं। और इसकी कहां आ रहे हैं सर? दुबई में ड्रोन दागे जा रहे हैं, बहरीन में ड्रोन दागे जा रहे हैं, ईरान में ड्रोन को जा रहे हैं। सब मिल करके हमला कर दें अमेरिका पे? पूछ रहे सर, नहीं है। मैं तो जो दिख रहा है उसका जवाब चाह रही हूं, आप देखना नहीं चाह रहे। बता रहा हूं, देखिए अभी पहली बार ऐसा हुआ कि सऊदी अरब ने एक शिया को मिनिस्टर बनाया। अच्छा, शिया को मिनिस्टर बना। आप तस्वीर कर सकते हैं कि क्या सऊदी अरब में कोई शिया भी मंत्री बन सकता है, वजीर बन सकता है? तो ये तमाम चीजें। फिर अभी आप देखिए, ईरान ने भी बाकायदा, ईरान के जो सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान, उन्होंने तमाम अपने नेबर कंट्री से माफी मांगी, कहा कि हम नहीं चाहते। माफी मांगने के बाद फिर से बड़ा अटैक कर दिया। लेकिन उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हम उन बेसिस पे या उन जगहों पे, उन मकामात पे जरूर अटैक करेंगे जहां से हमें खतरा है। क्योंकि आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा या परसों शाम में कि ईरान पे बहुत बड़ा हम हमला करने वाले हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि अमेरिका से तो हमला होगा नहीं, इन्हीं बेसिस से होगा। तो जब उसको इतना बड़ा, चूंकि अटैक उस पर हो चुका है, और एक बार नहीं दो बार, जून 2025 में भी यही अमेरिका और इजराइल ने जंग तोपी, और आज भी आप देखिए बातचीत के दौरान, और बार बार आपको याद होगा, मैं 2-3 चीजें आपको कहना चाहता हूं। देखिए, कतर ने बहुत पहले कहा था अमेरिका से कि अगर आप हमला करोगे तो मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा।